चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मिसेस सुशील फंड्स। इसमें क्या बोल रहा है, 5 अप्रैल 2025 बोलता है फोल्ड गुड फॉर कैश। तो हम लोग को देखना है कौन कौन सा वर्ड है यहाँ, जो 5 वर्ड हम लोग देखे थे, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी और कैपिटल। इसमें से क्या है, गुड है और कैश है। गुड भी एसेट्स है क्योंकि उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, और जो कैश है ये भी एसेट्स है। ये तो पहचान गया कि हाँ दोनों एसेट्स है। अब कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है देखते हैं। फोल्ड क्या मतलब कि बेचा, तो क्या बेचा, गुड्स बेचा, तो गुड्स क्या है, घट गया। उसके बदले कैश आ गया, गुड्स बेचा और कैश आ गया, तो फिर कैश बढ़ गया। कैश भी क्या है, एसेट्स है। गुड्स भी एसेट्स है। गुड्स एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना, एक मिनट, गुड्स एसेट्स है, एसेट्स का घटना क्रेडिट होता है। और कैश जो है, हम गुड्स बेचे तो कैश बढ़ा ना, तो कैश एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। चलिए इसको देखते हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ इसमें फुलफिल फंड लिख लीजिएगा। ये हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्री का, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक, कैश बढ़ रहा है तो कैश एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट। साथ ही साथ सेल्फ जो कर रहे हैं, जब गुड्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं ना, हम उसका खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं परचेस करके, अब बेचते हैं तो सेल्फ करते हैं, टू सेल्फ अकाउंट। बीइंग गुड फोल्ड 50,000। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 8 मार्च में फोल्ड गुड्स टू नारायण को हम गुड्स बेचे। तो यहाँ पे देखें कौन 5 वर्ड में से कौन सा वर्ड है, हम गुड्स बेच रहे हैं, मतलब कि गुड्स क्या है, एसेट्स है, और नारायण को बेच रहे हैं। तो देखिए जब भी हम उधारी किसी को बेचते हैं तो वो हमको क्या करेगा, पैसा देगा। जब पैसा देगा मतलब कि क्या है, उसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में मिलेगा। जो जिसको हम उधारी बेचे हैं और जो हमको पैसा दे रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। चलिए यहाँ बताते हैं डेटर्स। एक बार ना आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म, ठीक, इसमें बहुत है, एक बार सिर्फ ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आने लग जाएगा। एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, इवेंट, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटी। हम लोग देखे क्वेश्चन में, यहाँ नारायण डेटर, एक नाम सुने ना डेटर, तो ये है 21 नंबर में। तो चलिए देखते हैं 21 में। देखिए यहाँ ट्रेड डेटर, द टर्म ट्रेड डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म whom good have been sold or service render on credit। बोल क्या रहा है, डेटर्स उसको बोलते हैं जिसको हम उधारी में सामान बेचे हैं। ठीक, उधारी में सामान बेचे हैं, पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम, पर उधारी में तो बेचे हैं पर हमको क्या किया है, पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। ठीक, डेटर्स क्या है, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना उसको ऊपर में लिखिए डेटर्स। ठीक, डेटर्स लिखिए इसको, डेटर्स मेरे लिए क्या है, एसेट्स होता है, तो वहाँ लिखिए एसेट्स, डेटर्स इज इक्वल टू एसेट्स। बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। समझ में आ गया, डेटर्स समझ में आ गया। डेटर्स किसको बोलते हैं, जिसको हम उधारी पेमेंट सामान बेचे हैं पर अभी तक पैसा रिसीव
नहीं किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। बार बार यहाँ आना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2.1 में आ जाएगा। ठीक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म ये समझना पड़ेगा। शुरू ऐसे चलते थोड़ा सा लगे। देखिए तो क्या कर रहे हैं हम, उधारी बेचे हैं नारायण को, तो नारायण मेरे लिए क्या हो गया, डेटर्स हो गया। डेटर्स एसेट्स है, ठीक, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट है। तो एक बेच रहे हैं तो एसेट एक घट रहा है और एक लायबिलिटी, माफ कीजिए लायबिलिटी बोलते हैं, डेटर्स बढ़ रहा है। तो इसका एंट्री हो जाएगा नारायण अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट बीइंग गुड फोल्ड। नारायण एसेट से एसेट का बढ़ना डेबिट, और टू सेल्फ 35। जब गुड्स को जब बेचते हैं ना तो सेल्फ करते हैं, और खरीद सेल्फ मतलब क्या हो रहा है, एसेट तो घट रहा है, तो एसेट का घटना क्रेडिट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का 8 मार्क्स में ये हो गया। अब 14 में क्या बोलता है, रिसीव कैश फ्रॉम नारायण। जो हम नारायण को, हम जो नारायण से बेचे थे, ठीक, तो पैसा हमको लेना था। इसमें क्या आ रहा है, नारायण जो है वो पहले डेटर था, वो हमको पैसा दे देगा तो हो जाएगा मेरे लिए एसेट की घटना क्रेडिट होता है। उसी समय पैसा बढ़ जाएगा, पैसा भी मेरे लिए एक एसेट से एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट, कितना 20,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नारायण, ये होगा। अब 26 में क्या बोलता है, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव मतलब क्या होता है, कमीशन आएगा तो कमीशन के रूप में क्या मिलेगा हमको, कैश मिलेगा। तो कैश बढ़ जाएगा, कैश एसेट्स है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना 1800 बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ये हो गया 26। अब 27 क्या बोलता है, पेड टू गोपाल। जो पेड कर रहे हैं सैलरी टू गोपाल, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, ठीक, सैलरी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हम पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। टू किसको दे रहे हैं, गोपाल को दे रहे हैं, गोपाल कम हो जाएगा। देखिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी के फॉर्म में क्या देते हैं, कैश देते हैं, टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल। नाम दिया हुआ है ना, उससे हमको फर्क नहीं है। सैलरी दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा, और कैश देंगे तो कैश एसेट्स है, एसेट्स के घटना क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग सैलरी पेड टू गोपाल, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 का 28 में क्या बोलता है, रिसीव कैश फ्रॉम नारायण। देखिए 35,000 में बेचे थे, उसमें 20,000 रिसीव किए थे, फिर अभी फिर से रिसीव कर रहे हैं 15,000 में। तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा, रिसीव कर रहे हैं तो कैश आएगा ना, कैश एसेट से एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। किससे, नारायण से पहले डेटर्स था, वो पेमेंट हमको करेगा पर पेमेंट नहीं किया था, तो एसेट था, अब हमको पेमेंट कर दिया तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 28। फिर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट 15,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नारायण 28 हो गया। 29 में क्या बोलता है, 29 मार्च में क्या हुआ था, विड्रॉन कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। कैश तो निकाला पर क्या हुआ, पर्सनल यूज किया। पर जब भी कंपनी से कोई पैसा निकालेगा अपना पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 29 तारीख को यह हुआ था। अब 30 में क्या हुआ था, वेजेस पेड, मतलब वेजेस क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है, क्योंकि हम काम ले चुके हैं उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं। तो वेजेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, मतलब कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेस के फॉर्म में क्या देंगे, कैश देंगे, कितना
16,400, 16,400। अब 30 तारीख में क्या बोलता है? जुनैद विड्रो, एक मिनट, हाँ, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं? मशीन खरीद रहे हैं कैश से। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा, 5 वर्ड है, मशीनरी और कैश। ठीक, क्या बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है? तो खरीद रहे हैं तो मशीन बढ़ जाएगा, दोनों एसेट्स है, तो मशीन का बढ़ना डेबिट करेंगे और घटना क्रेडिट करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ देखिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, कर दीजिए। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का अमाउंट सेम आना चाहिए। डेबिट को भी प्लस कीजिए तो इतना आएगा, क्रेडिट को भी प्लस कीजिए तो इतना आएगा। ठीक, टोटल मैच हो जाएगा। अब चलिए बना दो क्वेश्चन नंबर 3। बनाने का तरीका सेम है, पहचानना है 5 वर्ड में से कौन सा वर्ड है, वो कौन सा बढ़ रहा है और घट रहा है, उसके बाद रूल अप्लाई कर देना है, क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ जुनैद कंपनी। हम लोग को एंट्री पास करना है। तो यहाँ क्या करना है हम लोग को? February 1, परचेस गुड फ्रॉम मुस्कान फॉर कैश। तो यहाँ हम लोग पहचानेंगे 5 वर्ड में से कौन सा वर्ड है। एक गुड्स है, गुड्स एसेट्स है, क्योंकि एसेट्स का हम लोग को आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा कैश, कैश भी एसेट्स है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। अब कौन सा बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है? तो परचेस किए, परचेस करेंगे तो गुड्स बढ़ेगा, मतलब गुड्स एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। जो हम आप लोग को लिखाए हैं इस तरफ से, इसको आप 3 स्टेप, इसको आप क्या कीजिए, चिपका दीजिए। जब भी बोलेंगे तो आप अब बार बार देखिए, हाँ, एसेट, एसेट का बढ़ना, बढ़ रहा मतलब डेबिट होगा, घट रहा मतलब क्रेडिट होगा। ठीक, चिपका के रखिए और देखिए, उसी तरफ हम बताते जाएंगे। ठीक, तो परचेस कर रहे हैं तो गुड्स बढ़ रहा है, गुड्स का बढ़ना डेबिट होगा, तो परचेस अकाउंट डेबिट। उसी समय जो कैश है वो घट रहा है, गुड्स खरीदा और पेमेंट किया तो कैश घटेगा है मेरे पास से, तो कैश घट जाएगा, तो कैश एसेट है, एसेट के घटना क्रेडिट होता है। तो उसका एंट्री हो जाएगा जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ जुनैद कंपनी, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, अमाउंट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 बीइंग गुड्स परचेस फॉर कैश। इतना समझ में आ गया। अब क्या बोलता है? परचेस गुड्स फ्रॉम अतुल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा 5 वर्ड है, 5 में से कौन कौन सा 2 वर्ड है। एक गुड्स है और दूसरा अतुल है। गुड्स खरीद रहे हैं अतुल से, मतलब कि उसका नाम दिया हुआ है, मतलब कि उधारी खरीद रहे हैं। जब उधारी खरीदेंगे तो जाहिर सी बात क्या है, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। यहाँ लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है और गुड्स एसेट्स है, एसेट्स का एसेट भी बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हो जाएगा परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अतुल अकाउंट। एसेट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट होता है। 1,50,000, 1,50,000 गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ये हो गया। अब 6 फरवरी में क्या बोलता है? रिटर्न गुड्स टू अतुल। देखिए, रिटर्न गुड्स टू अतुल हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो गुड्स है वो खरीदे थे तो हम वापस कर रहे थे, गुड्स घट जाएगा। ठीक, तो गुड्स का घटना क्या होता है? क्रेडिट होता है। सॉरी, हाँ, गुड्स का घटना क्रेडिट होता है। और जो अतुल है वो लाइबिलिटी था, क्योंकि हम उधारी खरीदे थे, पर कुछ सामान हम उसको वापस कर दिए, 6,000 से हम वापस कर दिए। तो लाइबिलिटी तो मेरा पहले था 1,50,000, उसमें 6,000 वापस कर दिए, मतलब कि 6,000 से लाइबिलिटी कम हो जाएगा। लाइबिलिटी का कम होना डेबिट होता है। चलिए यहाँ देखते हैं, अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट 6,000,
गुड्स रिटर्न टू अतुल। या फिर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जो भी चीज़ है उसको कैंसिल करना है तो हम अगर जो भी चीज़ है ठीक उसको अगर हमको कैंसिल करना है तो जो भी चीज़ डेबिट में रहेगा उसको क्रेडिट करेंगे और जो भी चीज़ क्रेडिट में रहेगा उसको हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अतुल किधर था, क्रेडिट में था, उसको कैंसिल करना है तो क्या हो जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। अब परचेस किधर है, डेबिट में है, उसको कैंसिल करना है तो परचेस रिटर्न आ जाएगा। ठीक, 6,000 गुड्स रिटर्न टू अतुल। इतना समझ में आ गया। अब 8 फरवरी में क्या बोलता है, 8 फरवरी में बोलता है पेड कैश टू अतुल। इसमें हमको 5 वर्ड में से 2 वर्ड कौन कौन सा आपको पहचानना है। कैश, कैश एसेट्स है, एक तो एसेट है, दूसरा अतुल, अतुल 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 मतलब कि लाइबिलिटी है। तो क्या हो रहा है, यह कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है। हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश घट रहा है, कैश एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। ठीक, तो हम एसेट को क्रेडिट करेंगे। वही जगह जो अतुल था वो तो मेरी लाइबिलिटी था, ठीक, पर वो अब घट रहा है तो लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे देखिए अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड कैश टू अतुल, 1,00,000 1,00,000। देखिए हम बोले हैं जब तक इसको आप सामने रख के नहीं बनाइएगा ना कन्फ्यूजन बहुत होगा, क्योंकि हम जो जिस तरह से पढ़ा रहे हैं बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है। ठीक, और इसको आप बोले कि नहीं रट लेंगे तो नहीं होगा, समझना है तो पूरा एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना पड़ेगा, हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक, तो इसको जो भी हम मॉडर्न रूल में लिखा है उसको चिपका दीजिए, इसको भी आप चिपका दीजिए सामने में, जैसे जैसे बोले बार बार देखते जाइए, ऐसे बढ़ रहा है घट रहा है तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो दिमाग में घूमते रह जाएगा, बोलिएगा फिर सर कैसे पढ़ा रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ समझना पड़ेगा। ये हो गया। अब चलिए 10 में क्या बोलता है, 10 फरवरी में फोल गुड्स टू चारू, हम चारू को गुड्स उधारी में बेचे। तो यहाँ देखिए कौन कौन 2 वर्ड मतलब 5 वर्ड में से कौन कौन सा वर्ड है, 2 ठो गुड्स है, गुड्स एसेट्स है। ठीक, और दूसरा क्या है चारू, क्योंकि उधारी में बेच रहे हैं तो उससे हमको क्या मिलेगा, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, मतलब उससे हमको बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो भी मेरे चारू क्या है मेरे लिए एसेट्स है। तो दोनों एसेट्स है, गुड्स घट रहा है, एसेट्स का घटना क्रेडिट होता है, पर चारू जो है वो एसेट्स वो बढ़ रहा है, मतलब चारू को डेबिट कर देंगे। यहाँ देखिए चारू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 2,00,000 गुड फॉल गुड्स ऑन क्रेडिट हो गया। अब 12 में क्या बोलता है, 12 तारीख में चारू रिटर्न गुड्स ऑफ 20% ऑफ गुड, मतलब कि चारू कितना 2,00,000 में 2,00,000 का 20% रिटर्न कर देगा। तो हम सिंपल से बोले हैं जो भी चीज़ है उसको कैंसिल करना है तो डेबिट कर दीजिए, चारू जहाँ डेबिट में है उसको कैंसिल करना है तो क्रेडिट में लिख दीजिए, जो क्रेडिट में उसको कैंसिल करना है डेबिट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट। 2,00,000 का 20% 40,000 सेल्स रिटर्न बाय चारू हो गया 12 तारीख में। 15 में क्या बोल रहा है, पेड रेंट, रेंट दिए तो रेंट क्या है एक्सपेंस है, रेंट को में क्या देते हैं कैश देते हैं, कैश घट जाएगा तो एक्सपेंस का बनना डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट कितना 8,500 टू कैश अकाउंट बिंग रेंट पेड। अब क्वेश्चन 20 तारीख में क्या बोलता है, जुनेद विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, मतलब जब भी कोई इंसान है जो अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 25,000 और डेबिट और क्रेडिट दोनों को प्लस कर दीजिए तो आना चाहिए सेम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर नंबर दिया हुआ है कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।